सचिवालय पहुंचे 958 और 980 पोस्ट कोड अभ्यर्थी। सरकार से क्या है नाराजगी और क्या मांग है, आप भी सुने। कोड 958 HPSSC जो कमीशन हुआ था वेटनरी फार्मासिस्ट का, तो उसमें हमने क्वालिफाई किया है और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो रुकी हुई है। और जो विजिलेंस की टीम है उन्होंने ये भी नोटिस दिया हुआ है कि ये जो पोस्ट कोड है ये हमारे दायरे से बाहर है, इनका कोई पेपर का लीक का मामला नहीं है, लेकिन फिर भी ये मामला जो है इतने महीनों से लटका हुआ है। तो अभी हम CM साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं कि जो हमारा पोस्ट कोड की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको जल्द से जल्द किया जाए और हमारी जो नियुक्तियां हैं वो की जाएं। थे जिन्होंने क्लियर किया था, जो 144 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने क्लियर किया था, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है। बट उसके आगे कोई भी प्रोसेस ना तो उनका आगे आया कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे या कुछ उसके लिए कोई भी शेड्यूल जो उन्होंने नहीं बनाया, या तो कोई हमें इंटीमेशन किया कि हाँ आगे इन स्टूडेंट्स के लिए ये स्टेप उठाया जाएगा, क्योंकि विजिलेंस से बाहर है ये पोस्ट कोड और किसी भी और इशू में नहीं आया। तो इसलिए हम CM साहब से मिलने आए हैं कि जो भी है इस पोस्ट कोड के लिए आगे हमें बताया जाए कि क्या आप स्टेप उठाते हैं इसके लिए। हाँ जी सर, इससे पहले मैं पर्सनली हमीरपुर में CM साहब से मिल चुका हूँ। उन्होंने उस टाइम आश्वासन दिया था कि आपका पोस्ट कोड का काम जो है वो हो जाएगा, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई 10 से 12 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई अभी एक्शन नहीं हुआ है हमारे पोस्ट कोड को लेकर। देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि अगर जैसे हम हिमाचल में आपदा के कारण जितना नुकसान हुआ है तो उसकी वजह से भी हम डिले हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ज्वाइनिंग का हम अभी इतना नहीं बोल रहे, लेकिन जो हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो जाए और जो बाकी का प्रोसेस बचा हुआ है हम उसको चाहते हैं कि अगर वो जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन बाद में ज्वाइनिंग के टाइम में हमें उतनी परेशानी नहीं आएगी। तो तब तक हमारी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट करें और हमारा जो लिस्ट है उसको फाइनल रिजल्ट जो है उसको निकाल दें। कब ये आपने एग्ज़ाम दिया था, कितना टाइम लगा? हमने ये अक्टूबर में दिया था, अक्टूबर 2022 में हमने एग्ज़ाम दिया था और आज लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को हुए 7 महीने हो चुके हैं। कितने अभ्यर्थी हैं? तो हम टोटल जो शॉर्ट लिस्ट थी वो हमारी 539 थी और 144 कैंडिडेट्स की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो चुकी है और 354 जो कैंडिडेट्स हैं वो अभी पेंडिंग हैं, तो अभी उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है, तो ये प्रोसेस अभी रुकी हुई है। तो अभी CM साहब से मिलने के लिए भी हम आए हैं, लेकिन CM साहब अभी आए नहीं हैं और उन्होंने बोला हुआ है कि अब जब CM साहब आएंगे तो उसके बाद हम मिलते हैं। अपना परिचय देंगे। मैं रोहित चौहान हमीरपुर हिमाचल से हूँ। कर रहे हैं और हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, तो हम घर में बच्चों को छोड़ के आए हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं और आपको पता है फैमिली के साथ निकलना कितना मुश्किल होता है। तो अब जैसे तैसे करके आए हैं, तो उम्मीद पूरी है कि अब हमें इस बार तो हमारी बात सुनी जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए। मुख्यमंत्री से आपने समय लिया था आज मिलने का? आज अभी हमने समय नहीं लिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि सर ज़रूर आएंगे हमसे मिलने के लिए। आप यही इंतज़ार करेंगे? बिल्कुल, जब तक नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। हमें पिछली बार हम सर से मिले थे तो सर ने मतलब अपने मुंह से बोला था, हमारे कुछ एक बच्चों को अंदर गए थे सर के पास मिलने वॉक ओवर में, तो सर ने खुद बोला था कि आपकी जो है मतलब आपकी पुट ऑफ होगी, आपकी मतलब जो फाइल है और आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। मुद्दा बताएं जरा। मुद्दा हमारा रिजल्ट जो है हमारा 980 का हमें चाहिए, रिजल्ट चाहिए, कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए, यही मांग है हमारी सर से। कब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था? सर ये 8 अक्टूबर 2022। तो उसके बाद क्या मसला हो? सर इसमें हमारा रिजल्ट निकलना था, फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो फिर CM मतलब सरकार नहीं बन गई। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी बिजनेस जांच के अंदर मतलब हमारा पोस्ट कोड भी आ गया, जिसमें एक महिला जो है वो कल्प्रिट पाई गई है। उसकी वजह से जो है हमारी जांच के दायरे में मतलब हमें ये बोला जा रहा है कि आपकी भर्ती जो है जांच के दायरे में है। तो सर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आज 8 महीने से हम इतने परेशान हैं, तो उस एक महिला की सज़ा हमें क्यों दी जा रही है? गलत गुनाह तो उस औरत ने किया है, उसका गुनाह हम 971 जो मतलब हमारे ये एस्पिरेंट्स हैं उनको क्यों सज़ा दी जाए? ये हमारी सरकार से क्वेश्चन है कि प्लीज़ सरकार को सोचना चाहिए कि हम बच्चे तो है नहीं कि हम 4-5 साल और वेट कर लें कि हमारी एज, अगर आप माना कि हमारी एज मतलब 28 होती या 30 प्लस भी होती तब भी हम कर लेते। इस टाइम सर किसी को भी देखो आप यहाँ पे 40 प्लस हैं सब, 35 अब ही मिलेंगे आपको। तो सर को भी देखना चाहिए कि हम बच्चे तो है नहीं कि हम वेट कर लें, हमारा भी परिवार है, हमें परिवार को हम लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमें बच्चों के कई बार बच्चे कोर्स के लिए बोल रहे हैं, कहाँ से पैसे दें हम?
और सबकी ये लेडीज़ को चलो कोई नहीं, हस्बैंड भी कमा लेगा, दिहाड़ी लगा लेगा सर, लेकिन जो जेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। तो यही है कि हम लोग सभी सर से बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि बड़ी मुश्किल से हमारा, पहले तो हमारी मतलब ये हमारा वो कमीशन ही निकलता था, इतनी मेहनत करके हमने कमीशन क्लियर किया है, तो प्लीज़ हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी जाए, इससे ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहते, और जब तक हमें नहीं देंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कितने अभ्यर्थी हैं और कितनी पोस्ट है? सर 314 पोस्टें हैं और 971 जो है वो क्लियर किया उन्होंने, और 314 जो है अभी शॉर्ट लिस्टेड होने हैं। सर मैं प्रवीण कुमार, जिला हमीरपुर से, और आज हम 5वीं बार मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, लेकिन मतलब 4 बार मिल चुके हैं और 4 बार झूठा आश्वासन हमें मिला हुआ है, और आज हम 5वीं बार आ रहे हैं। लास्ट टाइम हम मिले, मैं खुद सीएम साहब से मिला और उन्होंने किसी को कॉल करी मेरे सामने, जिसको भी करी, बिजनेस टीम को करी, लेकिन उन्होंने साफ बात बोली कि आपके बेटे इसमें रिजल्ट के लिए 3 दिन फाइल एक जगह जाएगी, 3 दिन दूसरी जगह जाएगी। आप मेरे पास 7वें दिन आए, फिर उन्होंने बोला जी 8वें दिन आओ। 8वें दिन जब हमारे लोग यहाँ से गए, हमारे डेलीगेशन गया, तो उन्होंने बात तक नहीं करी। पूरा दिन हमारे लोग ओकोवर में खड़े रहे, कभी ओकोवर, कभी सेक्रेटरीट, कभी सेक्रेटरीट, कभी ओकोवर। शाम तक 8 बजे वो लोग घर आ गए, लेकिन सीएम साहब ने बात तक नहीं करी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन सीएम साहब रिजल्ट निकालने के लिए तैयार बैठे थे, वो कह रहे थे फाइल आपकी पुटअप करने के लिए बोल रहा था, तो फाइल क्यों नहीं पुटअप हुई? उन्होंने बिजनेस टीम को क्यों नहीं पूछा कि आपकी इन बच्चों की फाइल गई हुई है, तो वो कहाँ है फाइल इनकी? तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं सीएम साहब। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि अब झूठ बर्दाश्त नहीं होगा और हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। और हम जितनी बार आए हैं बस झूठा आश्वासन दे के चले जाते हैं। सीएम साहब क्या शो करना चाह रहे हैं? पूरे प्रदेश में क्या मैसेज जा रहा? एक झूठ का मैसेज जा रहा कि कांग्रेस सरकार बिल्कुल बेरोजगारों के साथ झूठ फैलाया जा रहा है। इसमें मैं आज यही बोलना चाहता हूँ लास्ट में आपसे कि हम अब बिजनेस की टीम से एनओसी दिलवाए सीएम साहब खुद यहाँ पे, और अपनी तरफ से टाइम बाउंड का हमें ऑर्डर दिया जाए, तब हम घर में जाएंगे, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे। और प्रशासन से भी यही कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी प्रशासनिक कारण से हम यहीं रुक सकते तो 100-200 मीटर के अंदर हमें यहाँ स्थान दिया जाए। हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि हर बार हमें झूठ का आश्वासन दिया गया। अब कब तक हम दौड़े? आज पूरे जिला से आए हुए हैं, चंबा से आए हैं, देखो मंडी से आए हैं, बिलासपुर से, मैं खुद हमीरपुर से आया हूँ, और कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, बार बार थोड़ी रिक्वेस्ट करेंगे। आज हमारा बिल्कुल लास्ट डेलीगेशन है, उसके बाद हम जिस ढंग से सरकार मानेगी उस ढंग से मिलाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा नहीं तो।